नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना में ऑटो ई रिक्शा संचालन के लिए नया नियम हुआ लागू। शहर को ग्रीन, येलो और ब्लू जोनों में बांटा गया। नियम न मानने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। 50,000 रुपए या उससे अधिक निकासी पर अब पुलिस करेगी सुरक्षा प्रदान। घर से बाहर जाने पर पुलिस घर की भी करेगी निगरानी। 24 घंटे उपलब्ध रहेगी यह निःशुल्क सेवा। बिहार शिक्षा विभाग का सख्त कदम। पुराने फोटो अपलोड करके या फिर घर से समय पूर्व लॉगिन या लॉग आउट करने पर होगी सख्त कार्रवाई। फर्जीवाड़ा करने वाले शिक्षकों का रोका जाएगा वेतन। गुमशुदा भूमि अभिलेख देने वालों को मिलेगी बिहारी राजस्व योद्धा सम्मान। फॉरेंसिक जांच से दस्तावेजों की सत्यता की जाएगी पुष्टि। स्थानीय जानकारों को भी किया जाएगा सम्मानित। भारतीय क्रिकेट कैलेंडर में आज का दिन खास। बुमराह, जडेजा और अय्यर सहित 5 भारतीय खिलाड़ियों का हुआ जन्म। टीम इंडिया के इन 5 दिग्गज खिलाड़ियों ने खेल इतिहास में बनाई यादगार पल। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। दिसंबर में शुरू होगी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेवा। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन इस महीने के अंत तक दिल्ली पटना रूट पर शुरू होने जा रही। बेंगलुरु स्थित BEML में 16 कोच वाले 2 रैक तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें से पहला रैक 12 दिसंबर को रवाना होगा। ट्रेन में कुल 827 बर्थ होंगे। थर्ड AC 611, सेकंड AC 188 और फर्स्ट AC 24। यह सप्ताह में 6 दिन तेजस राजधानी के समय के आसपास चलेगी। ट्रेन में स्वचालित दरवाजे, बायो टॉयलेट, CCTV, रीडिंग लाइट्स और आधुनिक इंटीरियर जैसी सुविधाएं होंगी। वहीं 160 किलोमीटर प्रति घंटे की क्षमता वाली यह ट्रेन कवच और क्रैश प्रूफ सुरक्षा टेक्निक से लैस होगी। पटना डीएम ने ऑटो ई रिक्शा संचालन के लिए नया नियम किया लागू। पटना डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने ऑटो और ई रिक्शा संचालन के लिए सख्त नई व्यवस्था लागू की है। शहर को ग्रीन, येलो और ब्लू 3 जोनों में बांटा गया है और 26 रूटों की वहन क्षमता तय की गई है। कुल 22,065 वाहनों में से केवल 18,181 वाहन चलेंगे। 10% रिजर्व और 10% प्रशासनिक उपयोग के लिए आरक्षित होंगे। ग्रीन जोन में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों पर कड़ाई, येलो में मध्यम ट्रैफिक वालों और ब्लू में बाहरी क्षेत्र शामिल है। डीएम ने अधिकारियों और ऑटो संघों में सहमति ली है। नियम न मानने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 50,000 रुपए या उससे अधिक निकासी पर अब पुलिस करेगी सुरक्षा प्रदान। बिहार पुलिस ने 50,000 रुपए या उससे अधिक राशि बैंक से निकालने वाले नागरिकों के लिए सुरक्षा एक्सपोर्ट सेवा शुरू की है। अब लोग डायल 112 या थाने के मोबाइल नंबर पर सूचना देकर के पुलिस की टीम को अपने घर तक बुला सकते हैं। यह सुविधा ग्रामीण इलाकों और सुनसान रास्तों पर विशेष रूप से मददगार साबित होगी। साथ ही घर से बाहर जाने पर पुलिस घर की निगरानी भी करेगी। सेवा 24 घंटे उपलब्ध है और निःशुल्क भी है। यह पहल अपराध रोकने के साथ ही लोगों में पुलिस पर विश्वास और सुरक्षा का भरोसा बढ़ाएगी। सम्राट चौधरी ने भूमि फर्जीवाड़ा रोकने को विशेष तंत्र बनाने के दिए निर्देश। बिहार में जमीन और बालू माफियों पर कार्रवाई तेज करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने फर्जीवाड़े से भूमि खरीद बिक्री करने वालों की पहचान के लिए विशेष तंत्र बनाने के निर्देश दिए हैं। अवैध खनन रियल टाइम निगरानी विकसित करने को भी कहा गया है। वहीं समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया है कि एनडीए सरकार जमीन, बालू और शराब माफियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही। कानून व्यवस्था में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभय ब्रिगेड का गठन किया गया है, जो स्कूल, कॉलेज और संवेदनशील क्षेत्रों में सक्रिय रहेगा। यातायात व्यवस्था सुधारने के निर्देश भी दिए गए। बिहार विधानसभा में नए विधायकों को मिलेगा प्रशिक्षण। बिहार विधानसभा में नए विधायकों के लिए विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य उन्हें सदन की नियमावली, कार्यप्रणाली, प्रश्नकाल, बजट सत्र, बिल पेश करने और समितियों में भागीदारी जैसे प्रक्रियाओं की जानकारी देना है। ट्रेनिंग में व्यवहारिक अभ्यास, रोल प्ले और प्रश्न उत्तर सत्र शामिल होंगे, जिससे नए सदस्य आत्मविश्वास के साथ कार्य कर सकेंगे। यह कार्यक्रम केवल नए सदस्यों तक सीमित नहीं होगा, सभी सदस्यों के लिए रेफरेंस कोर्स भी होंगे। वहीं सचिवालय की विशेष टीम अनुभवी अधिकारियों और पूर्व विधायकों की मदद से इसे तैयार करेगी। इससे विधानसभा की कार्यप्रणाली प्रभावी और अनुशासित बनेगी। शिक्षा विभाग ने डीईओ को फर्जी उपस्थिति शिक्षक सूची बनाने का दिया आदेश।
पटना शिक्षा विभाग ने ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर उपस्थिति में फर्जीवाड़ा करने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। पुराने फोटो अपलोड करके या घर से समय पूर्व लॉगिन या फिर लॉग आउट कर उपस्थिति दिखाने वाले शिक्षक अब सतर्क रहें। दूरस्थ स्कूलों में देर से आने वाले और तकनीकी समस्या का बहाना बनाने वाले शिक्षक भी चिन्हित होंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारियों और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को एक सप्ताह में फर्जीवाड़ा करने वाले शिक्षकों की सूची तैयार करने और रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया। इसके बाद निलंबन और वेतन रोकने जैसी कार्रवाई की जाएगी। 10 दिसंबर तक कॉलेजों को एफिलिएशन दस्तावेज अपलोड करना होगा जरूरी। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री SC/ST सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अनुसूचित जाति और जनजाति के युवाओं के लिए आर्थिक सहायता का अवसर प्रदान करती है। यह योजना UPSC, BPSC, NDA, CDS, बैंकिंग, रेलवे और SSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों को 30,000 से 1 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन राशि देती है। पात्रता के लिए अभ्यर्थी बिहार के स्थायी निवासी और SC/ST वर्ग के होने चाहिए। आवेदन ऑनलाइन 45 दिनों के भीतर करना आवश्यक है। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए scstonline.bihar.gov.in पर विजिट किया जा सकता है। सीएम नीतीश ने धान खरीद में गड़बड़ी पर सख्त निगरानी के दिए आदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की धान खरीद समीक्षा बैठक में धान खरीद में गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी नजर रखने और किसानों को हर संभव सुविधा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खरीद प्रक्रिया तेज और व्यवस्थित हो। बैठक में बताया गया कि सभी जिलों में धान खरीद शुरू हो चुकी है। सामान्य ग्रेड धान का MSP 2,369 रुपए और ग्रेड A का 2,379 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। धान खरीद अवधि 1 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक रहेगी। लक्ष्य 36.85 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। राज्य में उसना चावल मिलों की संख्या 396 हो गई है। गुमशुदा भूमि अभिलेख देने वालों को मिलेगा बिहारी राजस्व योद्धा सम्मान। बिहार में भूमि सर्वे के दौरान कई खतियानों और भूमि अभिलेखों के बीच के पन्ने गायब पाए गए, जिससे डिजिटलीकरण प्रभावित हुआ और उप मुख्यमंत्री और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने घोषणा की कि ऐसे गुमशुदा दस्तावेज उपलब्ध कराने और नागरिकों को बिहारी राजस्व योद्धा सम्मान दिया जाएगा तथा दस्तावेजों की सत्यता फॉरेंसिक लैब से जांची जाएगी। कुछ गांवों के अभिलेख पूर्ण प्राप्ति में स्थानीय जानकारों की मदद लेने और उन्हें भी सम्मानित करने की बात कही गई। उन्होंने दाखिल खारिज, शिकायत प्रबंधन, सर्वे कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए अलग सेल और उड़नदस्ता बनाने के निर्देश दिए हैं। 15 दिसंबर से वे जिलों का दौरा कर समीक्षा करेंगे। बिहार में ईंट भट्टों के टैक्स स्लैब की होगी व्यापक समीक्षा। बिहार में ईंट भट्टों पर लगने वाले टैक्स स्लैब की समीक्षा की जाएगी। उप मुख्यमंत्री खान भूतत्व मंत्री विजय सिन्हा ने पड़ोसी राज्यों के कर ढांचे का अध्ययन कर नया प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी लक्ष्यों को 20 मार्च 2026 तक पूरा करने और अन्वेषण निदेशालय के गठन का प्रस्ताव बनाने को कहा। वहीं पर्यावरणीय स्वीकृतियों में देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए लंबित मामलों की सूची और बैठक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। नदियों में निर्माण कार्यों के नियमों का पालन, पत्थर खनन से राजस्व और रोजगार बढ़ाने और सीमावर्ती टोल प्लाजा पर CCTV निगरानी को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया। नल जल योजना में लापरवाही पर PHED ने 40 अभियंताओं का रोका वेतन। नल जल योजना में लापरवाही पर PHED मंत्री संजय कुमार सिंह ने बड़े एक्शन में 44 अभियंताओं, 5 कार्यपालक, 10 सहायक और 25 कनीय अभियंताओं का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र के 54 लोक स्वास्थ्य अनुमंडलों की समीक्षा बैठक में जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति पर चर्चा हुई, जहां बताया गया कि क्षेत्र में 51,699 योजनाएं संचालित है। शिकायत निवारण कक्ष से दर्ज 20,451 शिकायतों में से 19,278 का समाधान किया जा चुका है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जलापूर्ति से संबंधित कोई भी शिकायत लंबित ना रहे और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बहुभोज में दूषित पनीर और रसगुल्ले खाने से बीमार हुए 500 लोग। पटना जिले के मोकामा प्रखंड के औटा गांव में शादी के बहुभोज के बाद 500 से अधिक लोग भोजन से बीमार पाए गए। खाद्य विभाग की जांच में पाया गया कि भोज में परोसे गए पनीर और रसगुल्ला पूरी तरह से दूषित थे, जिन्हें बैक्टीरिया और फंगस का स्तर सामान्य सीमा से कई गुना अधिक, लगभग 88 लाख तक था। खराब हल्दी भी मिली पर वह घटना की मुख्य वजह नहीं थी।
दूषित भोजन खाने के बाद लोगों में पेट दर्द, उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत हुई। गांव में अफरा तफरी मच गई और स्वास्थ्य विभाग की टीमें इलाज में जुट गई है। जदयू आज पटना मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को देगी भव्य सम्मान। बिहार विधानमंडल की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बीच जदयू आज पटना स्थित मुख्यालय में भव्य सम्मान समारोह आयोजित कर रही। 2025 विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद पार्टी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सम्मानित करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में शामिल होकर के चुनाव में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मान देंगे। वहीं 2020 में 43 सीटों से बढ़कर 2025 में 85 सीटों की जीत को पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत और सरकार की नीतियों में प्रभाव का परिणाम मान रही है। यह नीतीश कुमार का शपथ के बाद पहला बड़ा संगठनात्मक कार्यक्रम है। तेजप्रताप यादव के निजी आवास का 3.56 लाख बिजली बिल बकाया। तेजप्रताप यादव के निजी आवास का बिजली बिल पिछले 3 वर्षों से बकाया है, जिसकी राशि अब 3.56 लाख रुपए तक पहुंच गई है। उनका आखिरी भुगतान 20 जुलाई 2022 को 1.04 लाख रुपए था। बकाया में मूल बिल, विलंब शुल्क और अन्य प्रभार शामिल है। बिजली विभाग ने नोटिस जारी कर रिकवरी प्रक्रिया शुरू कर दी है और कनेक्शन काटने का भी संकेत दिया है। तेजप्रताप अपने सरकारी आवास के बावजूद निजी मकान में रह रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाने के दौरान भी पुराना मीटर इस्तेमाल हुआ, जिससे मामला चर्चा में आया। बुमराह, जडेजा और अय्यर सहित 5 भारतीय खिलाड़ियों का आज हुआ जन्म। आज भारतीय क्रिकेट के कैलेंडर में खास दिन माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन कई दिग्गज भारतीय क्रिकेटर्स का जन्म हुआ। टीम इंडिया के 5 प्रमुख खिलाड़ी इसी दिन जन्मे। जसप्रीत बुमराह इस साल 32 साल के होंगे। रविंद्र जडेजा 37वें जन्मदिन का जश्न मनाएंगे और श्रेयस अय्यर 31 साल के हो जाएंगे। इसके अलावा करुण नायर, जिन्होंने भारत के लिए ट्रिपल सेंचुरी जड़ी, और आरपी सिंह, जिन्होंने 2007 टी20 वर्ल्ड कप जीत में अहम योगदान दिया, इसी दिन पैदा हुए। दिन भारतीय क्रिकेट में एक अनोखा दिन बनाता है, जिसमें 5 इंटरनेशनल खिलाड़ी भी शामिल हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया, उनके नाम है राकेश मिश्रा, कुश कुमार, अंकित शर्मा, विपिन वर्मा, नंद कुमार, मनोज दास, पुरुषोत्तम कुमार, नीरज कुमार, नवल सिंह, दीपक कुमार, नौशाद रजा, सोनाली कुमारी, पद्माकर चौधरी, मनोज कुमार, संजय महतो, कामेश्वर सिंह, कामोद कुमार, मुन्नी कुमारी और हरीश चंद्र प्रसाद। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है वर्तमान प्रशासन ने सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं में सुधार किया है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।